Hello friends, this is Priyanka Varshney and welcome to my YouTube channel MLTS Classes. Here you get topmost current affairs of every week and you can update your knowledge with the content. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सीरीज़. अच्छा, एक बात और, मैंने इस बार बुक्स को वीडियो के लास्ट में डाला है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाल ही में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है. यह किस राज्य में है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये असम में है. ठीक है, अब इसे वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है. ठीक है, असम में है. तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर. और असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल. असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में रोज़ क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को किस देश की महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है. तो इन्हें गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है. ठीक है, अब गैबन की मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक. ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या है? लिब्रेविले. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक स्थगित करने का फैसला लिया है. राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष है थॉमस बाख. ठीक है, कौन है इसके अध्यक्ष? थॉमस बाख. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में. और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? लुसाने, जो कि कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान की शुरुआत की है? साइब हर इस अभियान का नाम है. इसकी शुरुआत की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने. ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद. तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव. और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? टी सुंदरराजन. ठीक है, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है. सूरीनाम की राजधानी क्या है? ठीक है, तो सूरीनाम की राजधानी है पैरामैरिवो. ठीक है, अब ये जो है सूरीनाम, ये दक्षिण अमेरिकी देश है. ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी को यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है. और यहाँ की सूरीनाम की करेंसी क्या है? सूरीनाम डॉलर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो हाल ही में BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है. अच्छा, इसमें क्या होता है? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में हम ऑनलाइन अकाउंट जो है खोल सकते हैं. ठीक है, अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में. और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में. ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किस राज्य ने प्लाज्मा डोनर्स को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो जो भी अभी प्लाज्मा डोनेट करेगा अपना, उसे असम गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है. ठीक है, अब असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में पंजाब ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है. ठीक है, पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. और पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह. गवर्नर है यहाँ के BP सिंह. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? अच्छा, DRDO ने अभी लेह में जो है कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है. ठीक है, अच्छा, DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में. और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली. और DRDO के चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की है. कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेड ऑफिस पूछ रहा है कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क में. ठीक है, अच्छा, ये अवार्ड जो है
प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 इस साल 4 लोगों को मिला है। किन किन को मिला है देख लेते हैं। शाहिदुल आलम, ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। मोहम्मद मुसाइद, ये है ईरान के। और डेपो ओलोरोन्यामी, ये है नाइजीरिया के। और स्वेतलाना प्रोकोपिएवा, ये हैं रशिया के। इन चारों को ये अवार्ड मिला है, तो ये नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है, ठीक है। जो साइबर क्राइम होते हैं इन्हें रोकने के लिए ये समझौता किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये समझौता जो हुआ है इस पर इंडिया के एम्बेसडर जो हैं इजराइल में, संजीव सिंगला, इन्होंने साइन किए हैं, ठीक है। अच्छा, इजराइल की बात आई है तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? शेकेल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संगीतकार को समुदाय और देश के प्रति उनकी सेवा के लिए ऑस्ट्रेलिया के आदेश का पदक प्रदान किया जाएगा? क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रेलिया के आदेश का पदक। तो ये अभी शोभा शेखर, इन्हें प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र, ठीक है। अच्छा, अमूल के साथ समझौता किया है, तो अमूल इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में, 1940 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात में। और इसके एमडी कौन है? रूपेंद्र सिंह सोडी, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश ने हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया, निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये लॉन्च किया है। और जगन्या विद्या दीवेना योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया गया है। इनका पहला मंगल मिशन है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। इस मिशन का नाम पूछ रहे हैं, ये क्या है? तो इस मिशन का नाम है होप, ठीक है। अच्छा, अब संयुक्त अरब अमीरात ने ये लॉन्च किया है तो इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी, ठीक है। करेंसी क्या है चलती है यहाँ पे? दिरहम। अब ये जो है ये मंगल मिशन जो है ये जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? जापान की तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कितने रुपए बीमा कवर को मंजूरी दी है? तो इन्होंने अभी 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की गई है। इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये जो 2020 में ये जो मीटिंग हुई है ये वर्चुअल मीटिंग थी। तो ये कौन सी मीटिंग थी? कौन से नंबर की मीटिंग थी? 3rd नंबर की मीटिंग थी, ठीक है। कहाँ हुई है? सऊदी अरेबिया में। अच्छा, 2021 में कौन से नंबर की मीटिंग होगी? 4th मीटिंग होगी जो कि होगी इटली में। और 2022 में 5th नंबर की मीटिंग होगी जो कि होगी इंडिया में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गिनियन डॉक्टर मोरिसाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कोएट और ग्रीस की मारियाना वर्दीनोइस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुना गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना UN महासभा के प्रस्ताव द्वारा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है इसकी जो स्थापना जो है वो जून 2014 में की गई थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020
किन दो व्यक्तियों को मिला है? तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर मोरिसाना कोएट और ग्रीस की कौन है? मारियाना वर्दिनॉइनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ, इन्हें भारत के राष्ट्रपति के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अच्छा, पी प्रवीण सिद्धार्थ, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? विक्रम सिंह को। ये ध्यान रखेंगे आप, किसे रिप्लेस किया है? विक्रम सिंह को। पहले विक्रम सिंह थे, अब पी प्रवीण सिद्धार्थ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो अभी दिल्ली में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें दो कंपनीज इंक्लूडेड है, ये मैंने यहीं लिख दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनी इंक्लूडेड है। तो इसमें EECL और NDMC, ये दो कंपनी इंक्लूड है। EECL इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, और NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्व परीक्षण कोविड-19 के लिए प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा किसने की है? यूपी गवर्नमेंट ने की है। तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ, और यूपी की CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? ठीक है, रिस्ट बैंड जैसे जो पहनते हैं आप, अब स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च की है कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए। तो एम्स नागपुर ने ये लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MFIN का नया CEO कौन बना है? तो अभी आलोक मिश्रा जो है MFIN के नए CEO बने हैं। ठीक है, MFIN की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है? मणिपुर में। ठीक है, अच्छा, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल, और मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? नज़मा हेपतुल्ला। ठीक है, अच्छा, मणिपुर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। मणिपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है, बहुत फेमस है ये, लाई हरोवा त्यौहार। पूछ लिया जाता है लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। ठीक है, खुडोल पहल ये मणिपुर ने स्टार्ट किया और पौधों के लिए क्लिनिक खोला है। ठीक है, और खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो 87वां देश कौन बना है? निकारागुआ। कौन बना है? निकारागुआ। अच्छा, ISA है क्या? ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस। अच्छा, ये जो ISA समझौता है ये किस किस के बीच होता है? ये 87वां देश, इससे क्या मतलब, क्या मीनिंग है ये? तो हमारे यहाँ जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न और लाइन ऑफ कैंसर है, लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच जो भी देश हैं उनके बीच का ये समझौता है। अब इसमें 87वां देश बना है निकारागुआ। ठीक है, अच्छा, ISA है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। और निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मनागुआ, और यहाँ की करेंसी क्या है? निकारागुआन कार्डोबा। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डेनियल ऑर्टेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 1500 विद्यालयों में ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने का निर्णय लिया है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने 1500 विद्यालय में ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अच्छा, ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रियर एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो रियर एडमिरल MS इकबाल बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है? तो अभी फेडरल बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार
व्यापार मार्ग खोला है? नया व्यापार मार्ग खोला है किस देश के साथ? भूटान ने। भूटान के साथ किसने? भारत ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार लीगा का खिताब जीता है? ठीक है, तो फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार लीगा का खिताब जीता है। किस फुटबॉल क्लब ने? रियल मैड्रिड ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? पोस्ट कोविड कोच, तो ये अभी कपूरथला ने विकसित किया है। ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड ने अभी पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी क्या क्या लॉन्च हुआ है? तो पश्चिम बंगाल ने अभी संधाने ऐप किसको ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क ये काफ़ी फेमस है। जल्दापारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यहाँ की बहुत फेमस है। और मातृ स्मृति योजना और स्नेहर पोरोश योजना ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। ठीक है, अच्छा, नाबार्ड ने ये मंजूरी दी है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है नाबार्ड की फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, और नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है, कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस? मुंबई। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल यानी SAIL के निदेशक कार्मिक का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो अभी अतुल श्रीवास्तव। ठीक है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों की स्क्रीनिंग और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए रोबोट का नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भारतीय रेलवे ने रोबोट लॉन्च किया है कैप्टन अर्जुन। तो ये यात्रियों की स्क्रीनिंग और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ऐसे अच्छे, इसका नाम अर्जुन ही क्यों रखा गया? अर्जुन, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। क्या इसका मीनिंग है? ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। क्या है इसका फुल फॉर्म? ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये पूछ रहे हैं, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इस मंत्रालय के मंत्री है रामविलास पासवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भारत के 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ सहभागिता की है? तो अभी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। इसने भारत के 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ सहभागिता की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्री ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क, कौन सा फूड पार्क है? जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो अभी हरसिमरत कौर बादल ने, क्या नाम है? हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, अच्छा, मिजोरम के CM कौन है? जोरम थंगा। और मिजोरम के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तराखंड ने, किसने? उत्तराखंड ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून, और जो कि विंटर कैपिटल है। और समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। और उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और एक बात और, उत्तराखंड ने भी कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया था।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इस पेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में टॉप किया है किसने? चाइना ने, ठीक है, नंबर 1 पर चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया है? तो TIFF 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने समाधान से विकास नामक टाइम सेटलमेंट योजना शुरू करी है? कौन सी योजना है? समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने मेडिकैब, क्या नाम है? मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो भी IIT मद्रास ने हाल ही में मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है, ठीक है, क्या विकसित करने के लिए? रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम है ये अभी आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च किया और जगन्ना विद्या दीवेना योजना ये भी आंध्र प्रदेश ने शुरू की, ठीक है। अच्छा, एक बात और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य पूछ लेते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है? तो हाँ, ये जो फुटबॉल खिलाड़ी है कहाँ के हैं? इंग्लैंड की। इन्होंने भी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर, क्या नाम है इसका? कोरोश्योर विकसित की है? तो अभी IIT दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IOC ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो IOC ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है, ठीक है। 2022 में होने वाले थे डेकर में, अभी इन्हें स्थगित कर दिया 2026 तक के लिए। अब IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है। तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है। अच्छा, 6 जिलों में की है, तो ये 6 जिले हैं कौन से? तो जान लेते हैं। पहला है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर। कौन कौन से 6 जिले हैं? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर, ठीक है। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश ने ये सारी योजनाएं शुरू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश ने अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना स्टार्ट की, ठीक है, कुशल श्रमिकों के लिए ये रोजगार सेतु योजना। अच्छा, जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की। इसमें क्या था कि महिलाएं मास्क बनाएंगी 11 रुपये में, ठीक है। और संकल्प योजना, ये बुजुर्ग व्यक्तियों की हेल्प के लिए शुरुआत की गई। रोको टोको अभियान, ये क्या है? रोको टोको अभियान ये था कि जो भी व्यक्ति जैसे मास्क नहीं लगाया होगा तो उसे रोका जाएगा और मास्क दिया जाएगा। मास्क कौन सा वाला दिया जाएगा? जो ये जीवन शक्ति योजना में जो बनाया गया है। इससे क्या है, इस योजना को भी फ़ायदा मिलेगा और लोगों को मास्क लगाने की भी आदत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया, आसपास हेल्पलाइन शुरू की, ठीक है।
और FIR आपके द्वार योजना ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू की। तो मध्य प्रदेश से हाल ही में इतनी करंट अफेयर्स रिलेटेड है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण, ये वहाँ रह गया है, दिख नहीं रहा होगा, उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में खोला है। अच्छा, ये जो है प्रशिक्षण केंद्र जो फुटवियर बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए खोला गया है, ठीक है। अच्छा, KVIC इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष जो चुना गया है, किसे चुना गया है? रोशनी नाडा को। HCL की स्थापना कब हुई? 1976 में। और HCL का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। HCL के CEO कौन है? C विजय कुमार। कौन है इसके CEO? C विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो अभी असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैपिटल क्या है इसकी? दिसपुर। असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी SBI कार्ड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी कुमार तिवारी को, ठीक है। AK तिवारी को SBI कार्ड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, SBI, तो SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। अच्छा, AK तिवारी बने हैं इसके MD एंड CEO SBI कार्ड के। तो ये इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि किसे रिप्लेस करके बने हैं, मतलब अब तक कौन थे, किन की जगह पर ये आए हैं। तो अब तक थे हरदयाल प्रसाद, इन्हें रिप्लेस करके AK तिवारी बने हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को किस देश के राज्य ने लागू करने की मंजूरी दी है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो इसे अभी दिल्ली सरकार ने लागू करने की मंजूरी दी है, ठीक है। दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने किसके साथ डेटा के आदान प्रदान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और इसके हेड कौन है? PC मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो G20 डिजिटल इकोनॉमी बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? इंडिया, ठीक है। अच्छा, इसका जो इसमें प्रतिनिधित्व किया किसने किया? रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष गुल्बेनकियन पुरस्कार, इस पेज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस वर्ष गुल्बेनकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग, कहाँ की है ये? स्वीडन की। इन्हें गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये गुल्बेनकियन पुरस्कार जो है ये पुर्तगाल की तरफ से दिया जाता है। किसकी तरफ से? पुर्तगाल की तरफ से। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो। अच्छा, ग्रेटा थनबर्ग, इन्हें गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इन्हें एक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार था वो? तो इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। एनवायरनमेंट पे वर्क करती है ये ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। कहाँ की है ये? स्वीडन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
तो अभी भारत ने मालदीव्स के साथ समझौता किया है आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए, ठीक है। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। और क्या करेंसी क्या है यहाँ की? रुपया। क्या है यहाँ की करेंसी? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरण करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? ये बैंक जो है फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरण करेगा, देशव्यापी अभियान चलाया है। किसने शुरू किया है ये अभियान? पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने भारत चीन सीमा पर सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को ड्रोन प्रदान किया गया है। इस DRDO ने भारतीय सेना को ड्रोन प्रदान किया है। इस ड्रोन का नाम पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस पे मैंने स्टार बनाया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ड्रोन का नाम पूछ रहे हैं, DRDO ने भारतीय सेना को दिया है ये। इस ड्रोन का नाम क्या है? इंडिया ड्रोन या भारत ड्रोन। इसका नाम ही इन्होंने इंडिया ड्रोन रखा है, ठीक है। DRDO ने दिया है ये, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। DRDO के चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार को नामित किया गया है, ठीक है। ये कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी CII के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए किस फिल्म हस्ती ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? तो सोनू सूद ने ये प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है। हालांकि सारी फिल्म हस्तियों ने ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जो सोनू सूद है, इन्होंने डायरेक्टली जो है जनता को हेल्प की है। प्रवासी रोजगार ऐप ये लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं बुक्स। ये मैंने बुक्स इसीलिए लास्ट में डाली है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इन्हें देखिएगा ज़रूर, ठीक है। पहली बुक कौन सी है? नो रिग्रेट्स अ कैप्टन्स डायरी। क्या नाम है बुक का? नो रिग्रेट्स अ कैप्टन्स डायरी। क्या इसके राइटर कौन है? स्टीव वॉ। क्या नाम है इसके राइटर का? स्टीव वॉ। नेक्स्ट बुक है द एंड गेम, इंपॉर्टेंट बुक है ये। क्या नाम है बुक का? द एंड गेम। इसकी राइटर कौन है? एस हुसैन जैदी। क्या नाम है? एस हुसैन जैदी। नेक्स्ट बुक है सूरज कदे मर्दा नहीं, ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरज कदे मर्दा नहीं। इस बुक के राइटर कौन है? बलदेव सिंह सदकनामा। कौन है इस बुक के राइटर? बलदेव सिंह सदकनामा, ठीक है। तो ये तीनों बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, इन बुक्स को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।